खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, विविह गुण तवो रईय नित्यम भवई निराशई निज रठिये तव साधुणई पुराण पावगम जुत्तो सया तव समाहिए। समाधि के बारे में आगम वाङ्मय में संदेश दिया गया है कि समाधि 4 प्रकार की होती है। विनय समाधि, श्रुत समाधि, तपह समाधि और आचार समाधि। शांति, परम शांति, कर्म मुक्ति रूप में परम शांति पाने के लिए आदमी को विनय का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि विनय से भी समाधि शांति मिलती है, समाधान मिल सकता है। और श्रुत समाधि, श्रुत ज्ञान की आराधना से भी चित्त को समाधान मिल सकता है, शांति मिलती है। कोई मन में जिज्ञासा है और उस जिज्ञासा का सही उत्तर मिल जाता है तो वो समाधान होता है, शांति मिल जाती है। जैसे कई बार कांटा चुभ जाता है, फिर कांटा नहीं निकले तब तक वो कठिनाई रहती है, कांटा निकल गया फिर शांति हो गई। इसी प्रकार मन में कोई गहरी जिज्ञासा होती है, इसका क्या मतलब, वो मतलब कोई बता दे या अध्ययन से समझ में आ जाए तो वो जिज्ञासा का कांटा मानो निकल जाता है, एक समाधान मिल जाता है। तो श्रुत भी एक समाधि है, समाधान है। और तपह समाधि, तपस्या भी एक समाधि प्रदाता तत्व है। कई बार आहार छोड़ने से, उपवास, बेला तेला आदि करने से भी शरीर में भी समाधि हो सकती है, यानी कुछ अच्छा लगता है शरीर में भी, चित्त में भी प्रसन्नता, समाधि का जागरण हो सकता है। मूलतः कर्म निर्जरा होती है, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो तपस्या समाधि है, तपह समाधि। चौथी समाधि है आचार समाधि। आदमी का आचार, चारित्र, आचरण वो ठीक होता है तो बड़ी समाधि मिलती। लगता है बहुत बड़ा एक समाधान समाधि है आचार की समाधि। आचरण आदमी का अच्छा हो। परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी जैन शासन के एक संप्रदाय श्वेतांबर तेरा पंथ के 10म आचार्य थे। और वैसे अब तक जो आचार्य बने हैं उनमें सबसे बड़ी उम्र में आचार्य बनने वाले परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और अतीत के 10 आचार्यों में सबसे अधिक संयम पर्याय प्राप्त करने वाले भी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। और अतीत के 10 आचार्यों में सबसे अधिक आयुष्य प्राप्त करने वाले भी आचार्य महाप्रज्ञ जी थे। वे मुनि जीवन में रहे और संभवतः उनका काफी समय श्रुत की आराधना में बीता, ज्ञान की आराधना में बीता। तो ज्ञान के क्षेत्र में उन्होंने
खैर गुरु के बारे में आखिर बोलना भी हम क्या बोलें, कहते हैं सूर्य को दीपक दिखाना जैसी बात, आखिर बताए बिना काम भी कैसे चले। तो उनके पास ज्ञान का मानो अच्छा विकास था, भले संस्कृत भाषा का ज्ञान हो, हिंदी का तो खैर कितना उनका भाषा सौष्ठव था, और भी अनेक भाषाओं के ज्ञाता और मूल शास्त्रों के तत्व के ज्ञान के अनेक विषयों के भी अध्येता रहे हैं। तो श्रुत का उन्होंने अभ्यास किया था, और विनय समाधि को देखें, हम उनके व्यवहार को देखें, उनके बातचीत के अंशों को देखें सुने, उनमें कितना विनय था। अपने गुरु के प्रति भी वो हमने देखा, आचार्य तुलसी के साथ वो रहते थे, तो आचार्य तुलसी के प्रति वो किस प्रकार विनय का व्यवहार रखते थे। और आचार्य बन गए थे तो भी मुझे याद आ रहा है नीचे बैठ करके वंदना करते थे। यह भी एक अच्छी बात है कि वे बैठ सकते थे, वरना कईयों के लिए तो शरीर की स्थिति के कारण भी नीचे बैठना मुश्किल हो जाता है। यह उनके शरीर का भी प्लस पॉइंट था कि काफ़ी उम्र आ जाने के बाद भी, यानी जीवन के मानो 8वें दशक में भी वे गुरुदेव तुलसी को नीचे बैठकर वंदन मानो कर सकते थे। यह भी बड़ी बात है, वरना चाहने पर भी आदमी नीचे बैठ नहीं पाता है। कई लोग नीचे बैठ नहीं सकता, हमारे समणियों में कोई कोई होंगी कि नीचे बैठने में थोड़ी कठिनाई, शादियों में होंगी, आप लोगों में होंगे कि नीचे बैठकर वंदना करने में शारीरिक कठिनाई हो गई है, इच्छा करती है बैठें वंदना करें बैठ के, तो कर नहीं पा रहे हैं। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी 8वें दशक में भी मुझे याद है तो गुरुदेव तुलसी को वे नीचे विराज कर वंदन किया था। तो ये शरीर की भी अनुकूलता थी उनके, और विनय का व्यवहार भी। गुरुदेव तुलसी ने कहा आप तो आचार्य हो गए, अब छोटे साधु की तरह बैठ कर वंदना करते हो, तो अच्छी बात है। गुरु के प्रति भले कितना ही विद्वान व्यक्ति हो जाए, कितना ही बड़ा हो जाए, गुरु के सामने तो वो एक तरह से शिष्य की तरह ही रहना ही चाहिए। तो संभवतः आचार्य महाप्रज्ञ जी ने कहा था कि मैं धर्म संघ के लिए तो आचार्य हूँ, आपके सामने तो मैं आपका शिष्य ही हूँ, गुरुदेव के सामने मैं शिष्य ही हूँ। तो यह गुरु के प्रति सम्मान का भाव होना भी, विनय का भाव होना अच्छी बात होती है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी में एक विनय का व्यवहार, और आचार्य तुलसी को देखें वे गुरु थे, आचार्य पद का विसर्जन कर दिया, अपने शिष्य को आचार्य पद सौंप दिया। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव में विनय था, तो आचार्य तुलसी की यह महानता उदारता मान लें कि अपने शिष्य युवाचार्य को अपने सामने अपना, यह तो परंपरा है कि पछेवड़ी तो ओढ़ाते हैं, आचार्य उत्तराधिकारी बनाते हैं तो पछेवड़ी तो ओढ़ाते हैं, युवाचार्य बनाते हैं तब, पर उन्होंने तो मानो आचार्य पद ही ओढ़ा दिया, आचार्य पद ही दे दिया, जो कि तेरापंथ हमारे संघ के इतिहास की अद्वितीय घटना है। आज तक की कोई आचार्य अपने जीवन काल में आचार्य पद को छोड़ करके अपने युवाचार्य को आचार्य पद सौंप दे, पहली और अब तक की अंतिम घटना है वे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी में विनय का जो व्यवहार हमने देखा, मानो विनय समाधि उनमें वो देखने को मिली, ऐसा अनुमान या चिंतन किया जा सकता है यथा संभावित रूपेण। तो श्रुत का उनमें विकास था और विनय का। और तपस्या को हम देखें, हालांकि आचार्य महाप्रज्ञ जी ने वो कोई मांस खमन किया हो, 15 पखवाड़ा किया हो, वो तो मैं नहीं कहता, न संभवतः किया, उन्होंने किया भी नहीं, कोई मांस खमन के पखवाड़ा के वो तो नहीं किया, परंतु उनका खाद्य संयम, वो भी अपने आप में संयम कह दें, कुछ भी कह दें, तपस कह दें, कि वो खाद्य संयम उनका, और खाने में संयम भी मानो विवेक भी, अमुक चीज़ लेना, अमुक दवाई लेना, अमुक चीज़ लेना, वो चीज़ लेना, अपना खाने का संयम भी। और 90 करीब वर्ष की उम्र आ गई तो भी कितने सक्रिय थे,
अंतिम दिन तक सरदार शहर में गदैया जी के नोरे में श्री समोसण में पधार करके प्रवचन, अंतिम दिन तक, थोड़े से घंटों पहले तक तो प्रवचन किया था, अंतिम दिन तक प्रवचन किया था। तो 90 लगभग वर्ष की उम्र में भी दिमाग कितना सक्रिय था, भाषा कितनी अच्छी थी। तो यह तपस्या का निमित्त मान लें, साता का योग मान लें कि 90 करीब वर्ष की उम्र में भी उनकी इतनी सक्रियता थी। और प्रवचन करना भी एक तपस्या ही है, व्याख्यान देना भी तपस्या ही है एक तरह का, तप है वह। अब गर्मी हो और गर्मी में बोलना हो, कई बार पसीना आता रहे, बोलना भी चलता रहे, तो और वाणी में भी तो आखिर बोलते बोलते इतनी उम्र आने के बाद थोड़ा जोर भी इतना बोलना है तो कुछ दुर्बलता महसूस हो सकती है किसी को। तो बोलना भी एक तपस्या है। बोलना ही नहीं, बोलने में सारपूर्ण बोलना, कुछ सामग्री श्रोताओं को देना, बोलने से पहले कुछ तैयारी भी करनी पड़े करने वालों को, तो वो भी एक तपस्या हो जाती है। और कितनी यात्राएं की, कितनी अहिंसा यात्रा, कहाँ कहाँ 9वें दशक में कहाँ कहाँ पधार गए थे, तो वो भी उनकी तपस्या ही थी। तो इस रूप में उनमें तपह समाधि को भी देखा जा सकता है। तो आचार समाधि, साधु का तो आचार 5 महाव्रत, 5 समितियां, 3 गुप्तियां, ये एक आचार का अंग। तो वे तो जीवन के 11वें वर्ष में ही साधु बन गए थे। लगभग करीब 80 वर्षों का, लगभग 79-80 जो भी करीब उनका संयम दीक्षा लेने के बाद का काल। तो ये आचार अपने आप में समाधान है, जहाँ हिंसा नहीं, झूठ का त्याग, चोरी ऐसे आश्रवों का त्याग है, वो आचार चारित्र है। तो वह भी अपने आप में एक समाधि है। तो आज हम लोग यहाँ अध्यात्म का शांतिपीठ में थोड़े से दिनों के अंतराल के बाद वापस आ गए, आना हो गया, और सलक्ष्य सचिंतन आना हुआ है। और अच्छा भी है। अच्छा मतलब ऐसे तो स्थूल भाषा में मान लें, ऐसे तो मानो कि मुझे महासभा ने बुलाया है, यानी महासभा के कार्य से आ गया हूँ, महासभा ने बुला लिया मान लें, नहीं तो आना होता कि नहीं होता, पर महासभा ने मानो बुला लिया और हम आ गए। परंतु मेरे मन में आया कि मैं वैसे अच्छे टाइम पर आया हूँ, अच्छे टाइम पर, ऐसे कि आप लोग वो नवमी को जन्म दिवस की बात चर्चा हो रही है, जन्म दिवस मनाना है, षष्ठी पूर्ति की बात है और भी बात है। तो उस मौके से पहले आप लोग तो कोई अपने और कहीं भी वहाँ जाएं, हम तो गुरु के स्थान पर सहज आना हो गया कि जन्म दिवस से पहले गुरु के समाधि के स्थान पर आना हो गया। तो इस माने में ऐसे तो आता या नहीं आता, जो भी होता, पर यह निमित्त मिला। तो निमित्त टाइम भी ऐसा बैठा कि 10 तारीख को प्रोग्राम और कल 9 को यहाँ से रवाना होना, तो एक दिन ठीक एक दिन पहले तक समाधि के आसपास रहना हो गया, आना हुआ है। तो ऐसे पहले ऐसा ही हुआ था, मतलब लगभग ऐसा ही हुआ होगा। तो एक अच्छा भी अपने गुरु से जुड़े हुए स्थान पर आना हो गया। और एक आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में जो महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम जो देखा, अवलोकन किया था, तो ये आधुनिक विधाओं का उपयोग और जिनमें कुछ आकर्षण की शक्ति भी है, और ख़ासकर जो नई पीढ़ी जो कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी इनसे ज़्यादा परिचित है, ज़्यादा संपृक्त है, ऐसे लोगों के लिए और ज़्यादा कुछ रुचिकर भी यह उपक्रम हो सकता है। ये तो एक माध्यम है, मूल बात है जानकारी देना और ज्ञान देना। ज्ञान जानकारी देने का माध्यम कोई चाहिए, कि इंजेक्शन लगाना है तो इंजेक्शन के लिए वो माध्यम चाहिए जिसके द्वारा दवाई शरीर में भीतर जा सके। तो देना तो ज्ञान है, अब ज्ञान देने की प्रणाली वो क्या, वो प्रणाली मानव काम में ली गई है, उस प्रणाली से वो ज्ञान दिया जा सके, जानकारी दी जा सके, परीक्षा ध्यान आदि भी हो सके। तो एक
जैन श्वेतांबर तेरापंथी महासभा के द्वारा या उसके तत्वावधान में यह महाप्रज्ञ दर्शन म्यूजियम जो बना है, तो ऐसे तो आधुनिक टेक्नोलॉजी आदि बहुत इसमें दिमाग श्रम लगाने की अपेक्षा होती है, परंतु वैसे एक हमारे समाज में तो संभवतः पहली बार ही देखा है मैंने अपने धर्म संघ के स्तर पर, तो जितना इधर गए हैं समाधियों पर गए हैं संभवतः और कहीं भी ऐसा इतना उपक्रम देखा नहीं है। और भी संभवतः जैनों के स्थानों में जहाँ कहीं जाना हुआ है यथा स्मृति और ऐसा कोई म्यूजियम कहीं देखने को मिला नहीं था हमें। तो यहाँ जो ये हुआ है देखा है तो एक कुछ आधुनिकता के साथ तैयार किया गया है, और किसी कार्य के निष्पादन में तो खैर कितनों का दिमाग कितनों का श्रम, किसी का दिमाग किसी का श्रम, क्योंकि शरीर में सब चाहिए, दिमाग भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, पाँव भी चाहिए, पेट भी चाहिए। तो कार्य के संपादन में भी दिमाग भी चाहिए, हाथ भी चाहिए, तकनीक भी, कई चीज़ें मिलती है, तब वो काम निष्पन्नता की स्थिति में जा सकता है। तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का यह समाधि स्थल है, तो मात्र समाधि पर आने तक ही सीमित नहीं, साथ में कुछ देखने की, जानने की भी, उनके साहित्य को पढ़ने की भी व्यवस्था सामग्री जो यहाँ मुझे ज्ञात हुई, तो वो सब बातें भी एक इस समाधि के परिसर को और ज़्यादा गरिमापूर्ण बनाने वाली प्रतीत हो रही हैं। तो ये वैसे समाधि स्थल का परिसर वैसे अच्छा लग रहा है। मतलब चाहें तो कोई प्रवास भी यहाँ करें तो मतलब 10 दिन 5 दिन रहना चाहें तो मतलब रहने का स्थान भी है, और स्थान अच्छा भी है, गुरु से जुड़ा हुआ स्थान भी है। तो चाहे तो कोई 15-20 दिन कभी रहने की इच्छा हो तो यहाँ रहें, तो शहर भी पास, सुधार शहर पास में शहर है ही है, तो लोगों को भी लाभ मिल जाए, या कोई चाहे तो अपनी थोड़ी एकांत भी है, साधना भी करे। महासभा है इस खड़ी है सामने, यानी स्थान अच्छा है। वैसे तो खैर स्थान का कोई एक अनुकूलतापूर्ण स्थान, थोड़ा एकांत भी है, हैं? हाँ, तो अच्छा है। ठीक है। तो ऐसे एक सरदार शहर से एकदम जुड़ा हुआ सा ही स्थान यहाँ, तो शहर भी पास में है, इधर स्थान भी अच्छा है। जैसे अपने लाडनू में जैन विश्व भारती है, तो एकदम लाडनू बहुत एकदम ही निकट है लाडनू के, यह शहर से थोड़ी सी भले दूर हो, वैसे काफ़ी जुड़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के समाधि का स्थल भी है, अपना कमरे भी है, म्यूजियम भी है, प्रवचन का भी अच्छा स्थान है, यूँ कुल मिलाकर के प्रांगण बढ़िया है। अब रहना तो हो न, इस बार भी इतने दिन भी 3 दिन रहने का इस बार ही हो गया, इस पहले 3 दिन नहीं रहे थे, अब 3 दिन रहना हो गया है। तो यूँ ठीक है, एक महासभा का यह जो स्थान है सरदार शहर के नैकट्य में ही है, तो वैसे स्थान है अच्छा। तो आज तीसरे दिन का प्रवास मानो है, 2 दिन पहले हो गए थे, तो अच्छा है यहाँ आना हुआ। तो और इसमें तो ठीक है भी गुरु से जुड़ा हुआ स्थान है, और म्यूजियम का कार्य होता, और अगर नहीं आता तो शायद कोई कमी रह जाती कि मैं गया ही नहीं उस टाइम में। तो अभी तो वो अनेक दीक्षा यानी जन्म दिवस आदि एकदम निकट में है, उससे पहले आना हो गया है। तो महासभा के इस म्यूजियम के निमित्त से, और हमारे थोड़े मुनि विश्रुत जी के भी थोड़े वार्तालाप से और से बात करके, इस बात करते फिर आखिर आने का निर्णय कर ही लिया। तो गुरुदेव आचार्य महाप्रज्ञ जी की कृपा जैसे जिस रूप में हो बनी रहे, उनसे प्रेरणा मिलती रहे। गुरुदेव की आत्मा जहाँ कहीं भी विराजमान है, वो जैसा उचित लगे, जैसा आनुकूल्य हो, हमें भले दूर से भी जितनी अपेक्षा, प्रेरणा, पथ दर्शन, उनकी कृपा हम पर बनी रहे।
और हम भी जितना हो सके अपनी साधना करें, स्व कल्याण पर कल्याण का काम करते रहें। हमारा धर्म संघ भी खूब चित्त समाधि शांति में रहे, अपनी साधना आदि आदि में विकास करता रहे। हमारा धर्म संघ खुद की साधना, दूसरों की भी सेवा, संघ के सदस्यों की ही सेवा नहीं, दूसरों की भी सेवा, आध्यात्मिक सेवा जितने कर सकें वो करते रहें। और सरदार शहर में अभी हमारे प्रवास में इतने लोग आए हैं बाहर से, यानी सरदार शहर के, बात की अलग बात है, सरदार शहर के निवासी भी बहुत लोग आए हुए हैं, आए हैं, बहुत अच्छा है। एक समय भी कुछ लंबा मिल गया हमारा, लोगों ने भी मानो इस मौके का लाभ उठाने का, कोई शुरू में आ गए, कोई बीच में आ रहे हैं, कोई कभी आखिर 22 दिनों के प्रवास में सरदार शहर के कई संभ्रांत लोग भी, जो भी हमारे श्रावक, सभी वैसे श्रावक श्राविकाएं हैं, तो वो भी आए हैं। कोई तो अन्य जाति के लोग, सरदार शहर के अन्य जो लोग हैं, तो उनसे भी संपर्क, उनसे भी मिलना उनका वो भी हुआ। तो यूँ सरदार शहर का ये जो प्रवास है, हमारे समाज के भी बाहर से भी बहुत अच्छे अच्छे, यानी जो सेवा करने वाले हैं या अपने आप में सक्षम हैं, श्रद्धा है, दायित्व का कुछ बोध, ऐसे अनेक हमारे लोग हैं। तो उनका भी सरदार शहर के अपने ही गांव में भी हमारा प्रवास बार, उनका भी आना। किसी ने तो कहा इतने वर्षों बाद हम लोग, सुमति जी आए थे कि मेरे क्लासमेट में लेकर, हम क्लासमेट कितने 40-45 वर्षों बाद पहली बार इतनी इस रूप में मिले हैं, तो एक निमित्त से मिलना हो जाता है। तो सरदार शहर के पास यह समाधि स्थल और तेरापंथी महासभा और हमारे कितने विभिन्न क्षेत्रों के सरदार शहर के लोग यहाँ आए हुए हैं, जो समय यहाँ अपना व्यापार धंधा छोड़ा होगा, काम छोड़ा होगा, और यहाँ अपना भी समय लगा रहे हैं। अच्छी बात है, अपने गांव में एक अपने गुरुओं का आने का, प्रवास का समय। तो ऐसे मौके पर अपना दायित्व, अपनी श्रद्धा, अपने कितने वृद्ध लोग भी, माजी, वृद्ध माजी आदि आदि भी अपने, उनको भी लेकर आ गए, उनको भी दर्शन हो जाएंगे। तो अच्छा मौका, वृद्धों को भी एक भी इस मौके पर कुछ है ना, प्रवास भी थोड़ा लंबा है, अच्छी तरह दर्शन सेवा भी हो जाए। माइतों की सेवा है, अपने माइतों को मौके पर ले आना भी एक उनकी धार्मिक सेवा भी है कि माइतों को सेवा दर्शन का लाभ मिल जाए। तो ये अच्छा एक प्रवास का समय है। अनेक हमारे कार्यक्रमों से युक्त यह प्रवास हो रहा है। आज परम पूज्य गुरुदेव के इस समाधि स्थल पर आने का मुझे मौका मिला और मैं आया, हमारे साधु साधियाँ भी आए हैं। तो परम पूज्य, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय गुरुदेव महाप्रज्ञ जी की समाधि पर मैं अपने जन्म दिवस भी महत्वपूर्ण, यानी षष्ठी पूर्ति का जन्म दिवस और 7वें दशक में प्रवेश का संदर्भ, इससे पहले गुरु के स्थान पर, गुरु के समाधि स्थल के स्थान पर आने का मौका मिला। तो गुरुदेव की कृपा हमेशा बनी रहे। मंगल कामना।